रेवाड़ी शहर में लाखों रुपए खर्च कर लगाई गई ये ट्रैफिक लाइटें जो दो विभागों के बीच फंसने से बंद पड़ी हैं। शहर के वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील भार्गव ने इस मामले को न्यायालय में रखा। वह न्यायाधीश महोदय ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया। आइए एडवोकेट सुनील भार्गव से जानते हैं अब न्यायालय ने क्या संज्ञान लिया है। इसमें मैंने जो ये ट्रैफिक लाइट का मुद्दा जो उठाया था उसमें आज की तारीख पेशी थी। उसमें ईओ साहब को पेश होना था और डिप्टी हेडक्वार्टर को पेश होना था। तो इसमें ईओ साहब ने, क्योंकि उनको एडिशनल चार्ज दादरी का है, उनकी जगह यहाँ पर जेई आए थे और डिप्टी साहब अपने ट्रैफिक लाइट के, क्योंकि वो ट्रैफिक लाइट के इंचार्ज हैं, और इंस्पेक्टर यहाँ पर पेश हुए थे, ट्रैफिक एसएचओ हैं जो। उस कोर्ट में इन दोनों के बीच में ये चल रहा था कि भाई इसका मालिक कौन बने। तो इधर ट्रैफिक जो इंचार्ज हैं हमारे डीएसपी साहब हंसराज जी, वो ये कहते थे कि जब इन्होंने परचेज करी और इन्होंने लगाई है तो मालिक ये हैं, हम तो टाइम सेट कर सकते हैं और इनकी देख रेख कर सकते हैं, लेकिन अगर ये लाइटें अगर कभी ख़राब हो गई तो नगर परिषद ही इसको ठीक करवाएगी। इन दोनों के बीच में ये बाकायदा बयानबाजी चल रही थी और है ना, लेटर लिखे जा रहे थे। लेकिन आज कोर्ट के अंदर ये स्पष्ट हो गया कि नगर परिषद इन ट्रैफिक लाइटों की मालिक है, क्योंकि नगर परिषद ने लगाई हैं। क्यों? और पुलिस के पास कोई ऐसा फंड नहीं है जिससे कि ये ठीक करवा सके। और जब नगर परिषद ने लगाई है तो कोर्ट ने ये माना कि भाई ये मालिक तो नगर परिषद ही बनेगी। और उसके अंदर क्योंकि है ना, जेई साहब आनाकानी कर रहे थे और फिर कोर्ट ने ये आदेश दिए कि भाई आप कोई डेट नहीं मिलेगी, अगर आपने कोई भी चीज़ है ना करनी है तो आप ऑन रिकॉर्ड अपने बयान लिखवाइए। तो उसमें जेई ने नगर परिषद की तरफ से पेश हुआ था और उन्होंने ये माना है कि जो ट्रैफिक लाइट है उसका मालिक हम हैं, और अगर कभी भी मेंटेनेंस करवानी ही पड़ेगी तो हम करवाएंगे। और अगर कोई मान लो भाई दिवे कोई चोरी हो जाती है, कुछ भी प्रकार की हो जाती है, उसमें नगर परिषद ही एफआईआर दर्ज करवाएगी। लेकिन ये जो टाइम सेट करेंगे इन लाइटों का, वो पुलिस डिपार्टमेंट अपने हिसाब से कहाँ पर कौन से चौक पर कितनी भीड़ है उस हिसाब से ये टाइम सेट करेंगे और अपने चौकों पर ये पुलिस कर्मचारी तैनात करेंगे जो ट्रैफिक के होंगे। बिल्कुल शहर में जल्दी लाइट चालू हो जाएंगी और चेयरमैन साहब का भी है ना ये मानना है कि जिस दिन लाइटें ये बिल्कुल सुचारू रूप से चालू हो जाएंगी, मैं मौके पे जाके देखूंगा। और जो चौक रह गए हैं, जैसे नाई वाली चौक रह गया या और दूसरे चौक रह गए हैं जहाँ पर अभी तक ट्रैफिक लाइटें सुचारू रूप से नगर परिषद ने लगा के नहीं दी हैं, उनकी भी है ना, जज साहब ने ये कहा कि इनको मैं टाइम पीरियड इनका नियुक्त करूँगा और उसके अंदर इनको विद इन टाइम जो मैं दूंगा उसके अंदर और जो चौक की लाइटें रह गई हैं वो सुचारू रूप से चलाएं। और अब ये जो मुद्दा इनका था आपस में जो थी पुलिस डिपार्टमेंट और नगर परिषद के बीच में, आज काफ़ी हद तक कोर्ट के अंदर समस्या का समाधान हो गया है। और इसके अंदर एक थोड़ी सी मेरी कमी रह गई थी, उसके अंदर अब मैं जो पीडब्ल्यूडी वाले हैं उनको भी मैं इसके अंदर केस में पार्टी बना रहा हूँ आज। और उसके अंदर क्योंकि पीडब्ल्यूडी जो जेब्रा क्रॉसिंग है और उनका दायित्व बनता है कि वो जेब्रा क्रॉसिंग बना के दें, तो हर लाइटों के पास जेब्रा क्रॉसिंग के लिए पीडब्ल्यूडी के लिए मैं है ना पहले कोर्ट नोटिस जारी करेगी इसी केस के अंदर अभी, क्योंकि अभी पेंडिंग है और जब तक लाइटें पूरी सुचारू रूप से नहीं चल जाएंगी तब तक कोर्ट डिसीजन नहीं देगी। और इसके अंदर वैसे डायरेक्शन ये दे रहे हैं कि भाई आप और लाइटें जो रह गई हैं उनको सुचारू रूप से चलाएं। और जो आज काफ़ी हद तक ये समस्या का समाधान शहर के लोगों को का हो गया है, और मेरा ये मानना है कि आने वाले दिनों में जल्दी ही ट्रैफिक लाइट सुचारू रूप से चलने लगेंगी। मैं माननीय पब्लिक यूटिलिटी कोर्ट के जो चेयरमैन हैं अपने श्री जगभूषण गुप्ता जी, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने शहर की समस्या जो बनी हुई थी, इतने सालों से बनी हुई थी, उसको इन्होंने बेखूबी जल्दी निपटाने की कोशिश की है और इसमें पर्सनल इंटरेस्ट लिया है ताकि जो जन समस्या है, क्योंकि ये पब्लिक यूटिलिटी कोर्ट है, वो ये जो अपने चेयरमैन साहब श्री गुप्ता जी ये मानते हैं कि शहर की जितनी भी समस्या है
हाँ, अगर पब्लिक यूटिलिटी कोड के माध्यम से लोगों को न्याय मिल सके, सामाजिक न्याय मिल सके, उसके लिए मेरे को चाहे किसी भी हद तक है ना अपनी पावर का इस्तेमाल करना पड़े, जो उनके लिमिटेशन है न्यायालय माननीय चेयरमैन साहब की जो उनकी लिमिटेशन है उसके अनुसार कितनी भी अगर उनको करना पड़े तो उसके लिए उन्होंने बेखूबी अपना इसमें योगदान दिया है और उसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा।